बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात घर के मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको आयत करीमा का एक बहुत ही मुजरब अमल बताएंगे जिसके बहुत से फ़वाइद हैं। आप इस अमल को अपने किसी भी नेक और जायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं। मसलन आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, या नेक कारोबार चाहते हैं, या अच्छे रोजगार की तलाश में हैं, या दूसरे लोगों में इज्जत हासिल करना चाहते हैं। अलगरज ये अमल किसी भी परेशानी और हाजत के लिए काफ़ी है। तहलीक कायनात से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक सहाबा इकराम के वाक़यात, ताबीन, औलिया अल्लाह के वाक़यात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इक़बाल ज़री, ख्वाबों की ताबीर और इसके साथ साथ नई और जदीद मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मालूमात घर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुकम्मल कुरान मजीद और उसकी तमाम आयतें शर्फ़ व करामत की हामिल हैं, ये तो सभी मानते हैं। लेकिन हमारे माशरे में आमतौर से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ वाली आयत को आयत करीमा के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए अरशाद बारी ताला है, और मछली वाले को याद कीजिए जब वो गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे। बिलाहर उसने अंधेरों में पुकारा कि इलाही, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खताकारों में से हूँ। तो हमने उसकी पुकार को कबूल किया और गम से निजात दी, और हम ईमान वालों को इस तरह निजात देते हैं। आयत करीमा कुरान मजीद की सूरह अंबिया की मशहूर आयत है। जैसा कि इस आयत के आखिर में फरमाया कि हम इसी तरह ईमान वालों को निजात देते हैं, इसलिए मुश्किल हालात में अफवात को टालने के लिए आयत करीमा पढ़कर अल्लाह ताला से मदद तलब करना बहुत ही सूदमंद है। एक अल्लाह वाले से हकायत है कि मैंने एक बादशाह के खजानों में एक संदूकचा पाया। उसमें एक वर्क था जिस पर लिखा हुआ था कि जिस शख्स को कोई गम पैदा हो जाए तो वो रात को 2 रकत नफल पढ़कर ये दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह, तूने अपने जुन्नून को जो मछली के पेट में कैद थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन कहने से दुआ कबूल की और उनको गम और मौत से निजात दी। मैं तेरा बंदा तेरे नबी की उम्मत से हूँ और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ का वास्ता देता हूँ, मुझे गम से निजात दे जैसा कि तूने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दी थी। एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अल्लाह ताला के पास एक हाजत है, मैं किस चीज़ के साथ अल्लाह ताला से तलब करूं, अल्लाह ताला से तवस्सुल करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की अल्लाह ताला के पास कोई हाजत हो तो वो सजदे में 40 मरतबा अपनी उंगलियों के साथ इशारा करते हुए आयत करीमा पढ़े तो उसकी दुआ जरूर मंजूर की जाएगी। बाज बुजुर्गों ने बताया है कि जो शख्स किसी मुसीबत या गम में मुब्तला हो गया हो, या किसी मतलूब को वो हासिल ना कर सकता हो, या अपने मनसब से माजूल हो गया हो और उसे फिर लेना चाहता हो, तो आयत करीमा 41 मरतबा पढ़े और पढ़ने के दौरान किसी से कलाम न करे, तन्हा जगह पर पढ़े और 40 रोज तक मतवातर सुबह की नमाज के बाद बिला सकता पढ़े, तो इंशाअल्लाहुल अजीज वो जिस भी मकसद के लिए पढ़ेगा वो उसका मकसद जरूर पूरा होगा। बाज़ अहले खास ने कहा है कि जो शख्स आयत करीमा का हर रोज 1000 बार विर्द करे, वो जिस मंजिल को चाहेगा पाएगा और अल्लाह ताला उसके रिज़्क को कुशादा करेगा और उस पर हैरात के दरवाजे खोलकर हर किस्म के गम से निजात देगा, उसको सलातीन के जुल्म और शैतान के शर से बचाएगा। आयत करीमा का अमल किन सूरतों में करना चाहिए या किन सूरतों में किया जा सकता है? अगर आप किसी भी मुसीबत का सामना कर रहे हों, अगर आप कोई भी जायज़ मकसद रखते हों और पूरा ना कर पा रहे हों, मसलन अगर आप अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं और वालिदैन नहीं मान रहे तो आप ये अमल कर सकते हैं, या फिर आप अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। अगर किसी काम में बार बार नाकामी का सामना कर रहे हैं, अगर रोजगार और कारोबार के मसाइल का सामना कर रहे हैं,
اگر آپ لوگوں میں اپنی عزت اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی منصب سے معزول کر دیے گئے ہیں اور آپ اس منزل کو دوبارہ واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آیت کریمہ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 12 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ دن کا ایک وقت مقرر کر لیں اور روزانہ اسی وقت یہ عمل کریں۔ آپ نے مجموعی طور پر 12,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے کوئی بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور جب آپ یہ عمل روزانہ کر لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اپنا مسئلہ بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا ہے۔ 12 دن کے بعد جب آپ 12,000 مرتبہ آیت کریمہ تلاوت کر لیں گے تو انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ روزانہ 1,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں تو 12 دنوں میں آپ 12,000 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت بآسانی کر سکتے ہیں۔ عمل آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں، آپ نے یہ عمل 12 دن تک کرنا ہے۔ دن کا ایک وقت مقرر کر لینا ہے اور روزانہ اسی وقت پر عمل کرنا ہے۔ عمل کرتے وقت آپ کا دھیان، آپ کا جو ذہن ہے بارگاہ خداوندی کی طرف ہونا چاہیے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایک اور بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے کسی بھی غیر شرعی اور غیر اسلامی مقصد کے لیے اس عمل کو نہیں کرنا۔ مجموعی طور پر آپ نے 12 دنوں میں 12,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ 1,000 مرتبہ آیت کریمہ روزانہ پڑھیں گے تو 12 دنوں میں آپ یہ مجموعی طور پر 12,000 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت کر لیں گے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور روزانہ 1,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لینے کے بعد اپنا مسئلہ، اپنی حاجت بارگاہ خداوندی میں پیش کرنی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے 12 دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ پسند کی شادی کے لیے، یا پھر آپ اچھے کاروبار کے لیے، یا لوگوں میں آپ عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنی کھوئی ہوئی منزل کو، اپنی کھوئی ہوئی نوکری کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، الغرض جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے وہ آپ کا مقصد انشاءاللہ العزیز ضرور پورا ہو جائے گا۔ آخر پہ آپ سے گزارش ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔